मेरे दोस्त, हमारा प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा चरवाहा है। एक सच्चा चरवाहा है। वो सच्चा परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा है और वही ओमेगा है। तो मेरे दोस्त, आपको पता है ना, आप सब जानते हैं कि इस पृथ्वी में, इस दुनिया में, इस जगत में करोड़ों देवी देवताएं हैं, है ना, करोड़ों देवी देवताएं। लेकिन उनका जो साम्राज्य है, उनका साम्राज्य, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का साम्राज्य आप देख सकते हैं कि उनका जो वचन है, मसीही लोग और ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना, बढ़ते चले आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ना। मसीह लोग और ज़्यादा होते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। कहने का अर्थ है उनका साम्राज्य जो है वो और ऊंचा और बढ़ता चला जा रहा है ना। लेकिन ये चीज़ गौर करने वाली बात है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का ही जो साम्राज्य है, प्रभु यीशु मसीह का ही जो वचन है, प्रभु मसीह में लोग क्यों आगे बढ़ रहे हैं, है ना। उनका प्रभु यीशु मसीह का ही साम्राज्य क्यों आगे बढ़ता चला जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों है ना। देखिए, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में जब आए थे तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत चंगाई चिन्ह चमत्कार को दिखाए, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चंगाई चिन्ह चमत्कार को दिखाए, चंगा किए प्रभु यीशु मसीह ने। अंधा देख नहीं पाता था, उसे प्रभु यीशु मसीह ने एक नया आंखें दिया और वो अंधा जो है देखने लगा, है ना। उसका आंख में ज्योति आया तो वो अंधा भी जो है देखने लगा, है ना। लंगड़ा चल नहीं पाता था, उस लंगड़ा का पैर में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं और जान डाल देते, वो लंगड़ा भी जो है चलने लगता है ना। जो मर गया था, वो लाजर, वो मर गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे जीवित किया, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने उसे जीवित किया। तो मेरे दोस्त, इस चीज में क्या है, एक चीज गौर करने वाली बात है ना। तो देखिए, जिस प्रकार आप यूट्यूब में देखते हैं कि पास्टर जो है वजेंद्र सिंह, है ना, पास्टर वजेंद्र सिंह यूट्यूब में चंगाई चिन्ह चमत्कार को दिखाते हैं। उस चंगाई चिन्ह चमत्कार को देखकर बहुत से लोग पास्टर वजेंद्र सिंह के ओर आकर्षित होते हैं, है ना। उस चंगाई चिन्ह चमत्कार को देख करके बहुत से लोग जो है उसके पास जाते हैं, है ना, चंगा होने के लिए, है ना, चंगा होने के लिए उसके पास जाते हैं। और देखा जाए तो बहुत से लोग उसका फैन फॉलोइंग जो है बहुत पास्टर वजेंद्र सिंह का फैन फॉलोइंग जो है बहुत है। वो चंगाई चिन्ह चमत्कार को इतना बारीकी के साथ दिखाता है कि उसका फैन फॉलोइंग अभी जो है बहुत है। ठीक उसी प्रकार मेरे दोस्त, वो तो पास्टर वजेंद्र सिंह है ना, वो इंसान ही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो हमारा स्वयं परमेश्वर है ना। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में बहुत सारे चंगाई चिन्ह चमत्कार को दिखाए और अभी देखा जाए तो बहुत से लोग जो है, मतलब प्रभु यीशु मसीह का साम्राज्य जो है बढ़ते चला जा रहा है। जैसे कि पास्टर वजेंद्र सिंह का जो फैन फॉलोइंग है बहुत बढ़ते चले जा रहा है, ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का भी साम्राज्य जो है बढ़ते चले जा रहा है। लेकिन पास्टर वजेंद्र सिंह जो है वो चंगाई चिन्ह चमत्कार को दिखाते हैं, है ना। उस चीज़ में बहुत से लोग उधर आकर्षित होता है और जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी चंगाई चिन्ह चमत्कार को दिखाया और प्रभु यीशु मसीह का साम्राज्य बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का चंगाई चिन्ह चमत्कार को देख करके प्रभु यीशु मसीह का साम्राज्य बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। प्रभु यीशु मसीह का साम्राज्य इसीलिए बढ़ रहा है। देखिए, अगर देखा जाए तो जादू टोना होता है, उसमें भी बहुत से लोग जो है ठीक हो जाते हैं ना, जादू करके, टोना करके, है ना, टुटका करके बहुत से लोग अपना तबीयत को ठीक कर सकते हैं, उन्हें भी चंगाई मिलता है ना। वो लोग गलत काम पूजा वूजा करके, झाड़ फूंक करवा करके वो लोग भी चंगाई मिलता है वो लोगों को, है ना। लेकिन देखा जाए तो वो लोगों को चंगाई मिलता है, लेकिन वो लोगों का साम्राज्य जो है खत्म होने पर है और प्रभु यीशु मसीह का साम्राज्य जो है वो बढ़ते चले जा रहा है ना। प्रभु यीशु मसीह का साम्राज्य बढ़ते क्यों चले जा रहा है, ये क्वेश्चन है। तो प्रभु यीशु मसीह का साम्राज्य इसीलिए बढ़ता चला जा रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ चिन्ह चमत्कार को नहीं दिखाया, वो तो अलग बात है, लेकिन इसीलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए और जैसा उन्होंने शिक्षा दिया वो स्वयं उस जीवन को जी करके दिखाए, है ना। लेकिन इस पृथ्वी में यदि देखा जाए तो हजारों लोग, करोड़ों लोग, जिस प्रकार करोड़ों देवी देवता है ना, वो लोग जो शिक्षा देता है, जो लोग शिक्षा देते हैं, उस शिक्षा को वो लोग शिक्षा तो देते हैं, लेकिन उस प्रकार वो लोग नहीं जीते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह केवल एक ऐसा खुदा, एक ऐसा परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आए थे, वो भी तो एक इंसान में आए थे, तो वो भी एक ऐसा इंसान थे जो प्रभु यीशु मसीह ने जिस जैसा शिक्षा दिया वैसा उन्होंने अपना जीवन को व्यतीत किया, है ना, वैसा ही अपना जीवन को उन्होंने बिताया। यीशु मसीह ने जैसा जैसा शिक्षा दिया वैसा वैसा अपने जीवन को बिताया। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम चोरी मत करना, है ना, और इधर प्रभु यीशु मसीह स्वयं चोरी करते हैं, वैसा उनका प्रभु यीशु मसीह का वैसा जीवन नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का जैसा प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दिया, ठीक वैसा प्रभु यीशु मसीह ने जो है जी करके भी दिखाया है अपने जीवन में। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का साम्राज्य जो है बढ़ता जा रहा है। और परमेश्वर का वचन भी कहता है ना, अंत में हर एक जीव जो है प्रभु के नाम का अंगीकार करेगा, है ना। ऐसा सिचुएशन आ रहा, ऐसा टाइम आ रहा जब हर एक व्यक्ति प्रभु का नाम का अंगीकार करेगा अपने मुंह से, और हर एक व्यक्ति देखेगा प्रभु यीशु मसीह को द्वितीय आगमन में देखेगा, है ना। आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा, है ना, तूरी फूंका जाएगा और हर एक व्यक्ति देखेगा कि यीशु मसीह ही है जो स्वयं एक परमेश्वर, एक सच्चा परमेश्वर है, और केवल वही है जो, केवल एक ही है, वही खुदा है जो प्रभु यीशु मसीह है ना।
हर कोई जानेगा कि यही सृष्टि का रचयिता है, हर कोई जानेगा यही निर्माण करता है, हर एक व्यक्ति जानेगा, है ना। और अब आप देख सकते हैं इस पृथ्वी में कि प्रभु यीशु मसीह का साम्राज्य जो है बढ़ता चला जा रहा है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं एक सच्चा चरवाहा हूँ। क्या कहा था यीशु मसीह ने? मैं एक सच्चा चरवाहा हूँ। यीशु मसीह एक स्वयं एक थे, यीशु मसीह एक सच्चा चरवाहा है मेरे दोस्त। कोई अदर जैसे कि अदर भी इंसान लोगों को देखा जाए, अदर भी देवी देवताओं को देखा जाए, उन्होंने जो शिक्षा दिया कहीं ना कहीं वो लोग उस शिक्षा को फॉलो नहीं किया। लेकिन ऐसा बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा दिया वो शिक्षा उसने फॉलो किया, है ना। प्रभु यीशु मसीह अपना जैसा शिक्षा दिया वैसा अपने जीवन को व्यतीत किया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? एक वचन को पढ़ते हैं। कहता है जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि करोड़ों देवी देवताओं ने, है ना, करोड़ों देवी देवता है, लेकिन उनका साम्राज्य जो है घटते चला जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह का साम्राज्य जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे यूहन्ना 10:7 में लिखता है, क्या लिखता है? तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वह उद्धार पाएगा। क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भेड़ों का द्वार जो है मैं हूँ, और जितने मुझसे पहले आए वे चोर और क्या है, डाकू हैं, है ना। मैंने जिस प्रकार कहा प्रभु यीशु मसीह से पहले हजारों देवी देवताओं को पूजा जाता था, नहीं पूजा जाता था क्या? पूजा जाता था। यीशु मसीह के आने से पहले हजारों देवी देवताओं को पूजा जाता था। तो प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि जितने मुझसे पहले आए वे सब जो है चोर और डाकू है ना, चोर और डाकू है, लेकिन भेड़ों का जो द्वार है मैं हूँ। जो कोई भेड़शाला में प्रवेश करेगा, उस द्वार से प्रवेश करेगा भेड़शाला में, वो चारा पाएगा, है ना, अर्थात वो अनंत जीवन को पाएगा, वो उद्धार पाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का कहना है। तो जिस प्रकार मेरे दोस्त प्रभु यीशु मसीह ही है जो भेड़ों का द्वार है, भेड़ों का एक सच्चा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। तो जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भेड़शाला में प्रवेश करेगा वो चारा पाएगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह द्वार है। प्रभु यीशु मसीह के जरिए जो पिता तक जाएगा वो अनंत जीवन को अवश्य पाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का कहना है। इसलिए मेरे दोस्त जितने भी प्रभु यीशु मसीह से पहले थे वे सब जो है चोर और डाकू थे। ये चोर और डाकू थे मतलब इसका अर्थ ये नहीं कि वो सही में चोर और डाकू थे, नहीं, ऐसा बात नहीं। ये बस एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया था कि वे चोर और डाकू हैं, और भेड़ों का द्वार जो है मैं हूँ। ये बस एक उदाहरण दिया था प्रभु यीशु मसीह ने, उन्हें चोर और डाकू प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा, बस एक उदाहरण दिया था। प्रभु यीशु मसीह का कहने का अर्थ है कि जितने मेरे से पहले थे वे सब, मतलब जैसे कि इंसान लोग भरमाता है ना, भरमाता है, मैं कैसे बताऊं, देखिए इंसान लोग भरमाता है और बहुत लोग भ्रमित हो जाता है। तो जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जैसा शिक्षा दिए वैसा अपने जीवन को जिए, है ना, जैसा शिक्षा दिए वैसा प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को जिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से पहले भी हजारों देवी देवता आए होंगे, हजारों लोग आए होंगे, और जैसा शिक्षा उन्होंने दिया होगा वैसा कहीं ना कहीं वो लोग अपने जीवन को वैसा नहीं जिया होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ, और जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू थे, अर्थात हजारों लोग आए थे, है ना, हजारों लोग, करोड़ों लोग आए हैं, और शिक्षा जिस प्रकार दिया उस प्रकार वो लोग अपने जीवन को व्यतीत नहीं किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहा कि भेड़ों का मार्गदर्शन मैं हूँ, द्वार मैं हूँ, है ना, जो कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है वो उद्धार अवश्य पाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा दिया है वैसे अपने जीवन को व्यतीत भी किया है। जैसा जैसा प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दिया वैसा वैसा अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने बिताया है अपने जीवन में, है ना। इसीलिए मेरे दोस्त हमें विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा चरवाहा है, एक सच्चा चरवाहा है प्रभु यीशु मसीह, है ना। क्योंकि देखिए हमारे अंदर में एक पवित्र आत्मा है मेरे दोस्त, है ना, हमारे हृदय में, हमारे देह में एक पवित्र आत्मा होता है ना। वो पवित्र आत्मा हर एक चीज़ आपको अगुवाई करता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बोल करके। हाँ, यदि आप गलत करते रहेंगे तो आप को ये चीज़ अंदर से एहसास होगा कि पवित्र ये चीज़ जो है गलत है, और वो एहसास जो है आपके अंदर जो पवित्र आत्मा होता है वो आपको एहसास दिलाता है कि ये चीज़ जो है गलत है। इसलिए हमें विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जब जाऊँगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, ये प्रभु यीशु मसीह का कहना था। और जो चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जब जाऊँगा तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक सहायक भेजा है जो हमारे हृदय में, जो हमारे देह में वास करता है। वो सहायक स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, वही पवित्र आत्मा है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम लोग कुछ गलत करते हैं तो वो अगुवाई करता है मेरे दोस्त कि ये चीज़ जो है गलत है ना, और उस चीज़ को करने से वो पवित्र आत्मा, वो सहायक हमें रोकता है। तो वो प्रभु यीशु मसीह है जो एक सच्चा चरवाहा है, जो हमें उस गलत काम को करने में रोकता है, उस गलत काम को करने में रोकता है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं एक सच्चा चरवाहा हूँ, वही चरवाहा आपको रोकता है कि ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, है ना। वो चरवाहा सिखाता है कि तुम इस चीज़ को खाना, इस चीज़ को नहीं खाना। यदि तुम इस चीज़ को खाओगे तो तुम मर जाओगे, और इस चीज़ को खाओगे तो अनंत जीवन को पाओगे, है ना। ये प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। जो आपके अंदर है वो पवित्र आत्मा है, और वही पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। जो और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं एक सच्चा चरवाहा हूँ और जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा, और वो जगत के अंत तक हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हमें गाइड करते हैं, है ना, गाइड करते हैं। तो हमें जो पवित्र आत्मा जो अंदर से एहसास होता है कि यह सब करना गलत है, तो उस पवित्र आत्मा को हमें अलाउ करना है ना, अलाउ करना है।
कि वो पवित्र आत्मा क्या कहता है, उस चीज़ को सुनना है। यदि नहीं सुनेंगे तो हम लोग पाप में धंसते चले जाएंगे और उससे शैतान जो है बहुत ही प्रश्न होता है। और ये बात याद रखिए मेरे दोस्त, यदि हम शैतान से वैर करते हैं, इसका अर्थ है कि हम अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। अपने संपूर्ण हृदय से यदि शैतान से दुश्मनी निभाते हैं तो ये इस चीज़ का प्रूफ है कि हम अपने प्रभु परमेश्वर संपूर्ण हृदय से प्रेम करते हैं, है ना। इस चीज़ का यही मतलब है। तो मेरे दोस्त आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में आपको बताया आपने समझा होगा। इसलिए चलिए मेरे दोस्त, प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वर्षन के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्त, अभी के लिए जय मसीह।